हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, जैसा कि फ्राइडे नाइट को शेयर मार्केट के अंदर वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा तबाही देखने को मिली, तो अब ऐसा लग रहा है बात हो या ना हो, बात निकल के यहाँ से बहुत दूर तक जाएगी। दैट मीन्स कि मंडे को तो ये कन्फर्म हो चुका है कि मार्केट गिरने ही वाला है। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे अपने पास रखे हुए थे या सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, अब उनकी बारी है। जिन लोगों ने ऐसा लगा कि अब मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं, जिनको ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट अभी कभी गिरेगा ही नहीं, उन लोगों ने अगर उस वक्त पैसा डाला होगा तो डेफिनेटली आने वाले समय में उनको लॉस देखने को मिलेगा। पर जी हाँ, अगर उस लॉस को वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो आने वाले समय में और अच्छा रिटर्न वो निकाल के ले जा पाएंगे। बात करते हैं फ्राइडे नाइट को। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 0.35% गिरा। डाउ जोन्स की बात करेंगे 1.5%, नेस्डैक 2%, दो क्या करीब करीब मान लो 2.5%, नेस्डैक भी नीचे गया। ये डाउ जोन्स और नेस्डैक, S&P 500, ये तीन यूएस के मार्केट हैं और ये भी S&P 500 भी करीब करीब 2% गिरा। यहाँ से फुटसी की बात करें, FTSE 1%, ये भी गिरा। कैक की बात करेंगे 1.5%, ये भी गिरा। डेक्स देखो 2.33%। निकेई, जापान का मार्केट भयंकर तरीके से गिरा, ऑलमोस्ट 6% का क्रैश, बड़ा क्रैश देखने को मिला, क्योंकि जापान को जहां पहुंचना था वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है। अब जापान के पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है, जिसकी वजह से जापान वापस से मैच्योरिटी की स्टेज पर आ रहा है। भयंकर जापान के अंदर क्रैश देखने को मिल रहा है। मेरा तो मानना है जापान के अंदर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इंडिया के अंदर आना चाहिए, पैसा लगाएं और बम्पर मुनाफा बांध के ले जाएं घर। स्ट्रेट्स को देखेंगे, हैंग सेंग, चाइना के भी मार्केट बहुत 2% के आसपास गिरा। ताइवान भी गिरते हुए देखने को मिला। कोस्पी मतलब कोरिया का जो मार्केट है वो भी 3.65% गिरा। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के सारे मार्केट गिरे। अब मंडे को अपनी बारी रहेगी कि हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। मेरा मानना है आपके पास जिस भी म्यूचुअल फंड हो, स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी, 2-2% अगर वो गिर जाएँ तो वहाँ पर लमसम का एक छोटा सा अमाउंट डाल के आगे चलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान करके चलनी है। अगर मंडे को मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिले तो आपको कहाँ तक वेट करना है। अगर आपने लमसम के लिए पैसे रखे हैं तो कुछ इस तरीके से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके चलना कि निफ्टी 50 जो 24,717 का दिख रहा है, अगर ये 20,000 तक भी टूट के आ जाए तो भी आपके पास पैसा होना चाहिए कि हर गिरावट पे पैसा डालते रहें। इस तरीके से आप लमसम को एवरेज करके चलें, ठीक है। साथ ही साथ रुपी कॉस्ट एवरेज मेथड लगता है जब शेयर मार्केट के अंदर क्रैश आता है। यानी कि होता क्या है कि आपने जहाँ भी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो जिस भी यूनिट पे आपने ख़रीदा, यूनिट धीरे धीरे नीचे गिरती चली जाती है और जब आप नीचे से यूनिट को उठाते हो वो ज़्यादा बेहतर रहता है आने वाले समय में। वहीं अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा डालते हो तो आपकी शेयर की प्राइस वो नीचे आ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर मार्केट तो ऊपर ही जाना है, बस शॉर्ट टर्म के लिए आपको कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट को गिरने के लिए एक रीज़न चाहिए होता है। वो अमेरिका ने रीजन दे दिया यहाँ से। आपको ये भी पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट सत्ता में आ सकती है। अगर ऐसा होता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो भी जाना चाहिए, तो भी शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको ये देखना है कि भाई किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है। सबसे पहली बात, जो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस कहता है उससे सिर्फ आपको एक चीज़ पता लगनी चाहिए, एवरेज करते रहो। शेयर मार्केट क्रैश से डरना नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। 10 से 15 साल अगर आपको शेयर मार्केट को देने हैं तो फिर आपको इसी गिरावट का वेट करना चाहिए। और शेयर मार्केट से अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, डरना नहीं क्रैश से। पैसे हों जिनके पास, एवरेज करें, पैसे बिल्कुल ना हो, शांति से बैठ के चलें। अगर आपको स्क्रीन देखने में दिक्कत होती है क्रैश वाली मार्केट के समय, मोबाइल का एप्लीकेशन डिलीट करके किनारे रख दो। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा सा कॉशियस है, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके चलें। बात करेंगे किन किन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेरा मानना है, जैसे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। अगर स्मॉल कैप नीचे गिरता है तो क्वांट का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप, HSBC का स्मॉल कैप, DSP का स्मॉल कैप। मिड कैप की कैटेगरी में बात करेंगे, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, HDFC का मिड कैप, SBI का मिड कैप, ठीक है, ये सब नीचे गिरते हैं। इंडेक्स फंड भी नीचे आएगा, तो जो लोग इंडेक्स के अंदर पैसे डाल रहे हैं इंडेक्स को एवरेज कर सकते हो। जो लोग ETF के अंदर पैसे डाल रहे हैं तो ETF को एवरेज कर सकते हो। इस तरीके से आप देख लें कि आपके पोर्टफोलियो में क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि आपके पास फाइनेंशियल रिस्क और कहाँ तक ले सकते हो। और इसके साथ साथ जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, निफ्टी 50 24,717 है, अगर ये 20,000 तक भी टूट जाए तो भी आपके पास पैसा होना चाहिए। कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके अपने पैसे को चलें। मेरे भाई, देखते हैं, बाकी तो मंडे को ही अब हम लोगों की मुलाकात होगी।
अगेन कहना चाहूँगा, बिल्कुल मत डरना मेरे दोस्त, शेयर मार्केट कहीं भी खुले, हम सबको यहीं रहना है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।